हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आप सभी से बात करने आया हूं, आपका हाल चाल लेने आया हूं, किस तरीके से आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर कुछ वीडियो में ये बात करूंगा कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए, और फिर एग्जाम के टाइम बात करेंगे कि हमें क्या करके जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम। ठीक है, हर संभव हम आपके मदद के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने कुछ लिस्टिंग आउट किया है सोच करके आपके लिए। सबसे पहला चीज, हमें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिएगा, फर्स्ट थिंग टू डू, बी स्ट्रेस फ्री। सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, बी स्ट्रेस फ्री। आपको एकदम सर स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने का मतलब क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, तो एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वॉक पर चले जाइए मॉर्निंग में। इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं आप लोग। क्या क्या कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, मेडिटेट, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज एकदम कंपलसरी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन एकदम बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मेडिटेट कीजिए, मॉर्निंग वॉक पर उठिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, ठीक है। कम से कम 15 से 20 मिनट पार्क में अगर अगल बगल है तो टाइम इन्वेस्ट कीजिए। एग्जाम का स्ट्रेस सबसे पहले निकालना है, प्रेशर निकालना है कि हमारे वो जुट्टो के बर्डन, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है बोल रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है हमसे, उसको सोचने में ही हम तब तक एग्जाम का डेट भी एकदम, अभी तो टाइम भी है, उस समय एकदम एग्जाम सर पर होगा और 1-1.5 महीना हम सिर्फ यही सोचते रहे एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। अगर हम चाहते तो इस एग्जाम को बेटर कर सकते थे। कैसे, सबसे पहले स्ट्रेस ना लेकर के। स्ट्रेस कैसे नहीं लेना है, तो नॉर्मल रूटीन में रहना है। ये सब हमारे नॉर्मल रूटीन के पार्ट है। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और वॉक पर जाइए, मॉर्निंग वॉक पर, इन सब चीजों पर काम कीजिए। दूसरा चीज जो करना है, प्लान योर टाइम, टाइम को प्लान कीजिए। सेकेंड थिंग यू हैव टू डू, प्लान योर टाइम, प्लान योर टाइम। टाइम को प्लान कीजिए कि टाइम हमारा कैसा होना चाहिए, किस तरीके से टाइम के साथ काम हम लोग को करना चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है। और हमारे स्टडी के लिए टाइम कितना है, सबसे बड़ा चीज यही है, कैलकुलेट टाइम फॉर स्टडी, कैलकुलेट टाइम फॉर स्टडी। कितना टाइम आप दिन भर में आपके पास है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप जो आप करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर एग्जामिनेशन। अभी तक तो सर आपने पढ़ाई की बात नहीं की, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये सबसे बड़ी चीज है। आपको किस चीज का ख्याल रखना है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का ख्याल आपको रखना चाहिए भाई। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई हमारा नहीं होगा। हेल्थ का ख्याल रखना मतलब अर्ली गो टू बेड, ठीक है ना, स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना होगा हमको, ठीक है। स्लीप अर्ली, एकदम स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, ये सब होना चाहिए, सब। ऐसा नहीं कि लेट, स्लीप लेट, गेट अप लेट, एग्जाम में भी खत्म। सब कुछ हमारा एकदम अर्ली होना चाहिए। स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, जरूर करना है। बच्चों को ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, शुड बी हेल्दी, ठीक है, एकदम। ये सब चीज हम लोग को करना, ब्रेकफास्ट टाइम पर करना है। इन चीजों पर ये पॉइंट्स हमने मार्कआउट किए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले नंबर पर टारगेट सेट करना है। सेट योर टारगेट, सेट योर टारगेट, सेट योर टारगेट। आपका टारगेट क्या है उसको सेट कीजिए आप, ये चीज आप में होना चाहिए। सर टारगेट सेट करने का मतलब क्या है, एक ही चीज को आपको दिन भर नहीं पढ़ना है। डू नॉट ट्राई टू स्टडी इन अ सिंगल डे, ऐसा नहीं आपको करना है कि एक ही दिन में सब पढ़ लेना है, कभी भी नहीं, एकदम। डू नॉट ट्राई टू स्टडी इन सिंगल डे, डू नॉट ट्राई टू स्टडी इन सिंगल डे, कभी नहीं। एक ही दिन में हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, तोड़ के पढ़ना है, पढ़ना हम लोग को। इसलिए टारगेट सेट करना है, पर डे का हमारा ये टारगेट होना चाहिए। ऐसा काम, आज हमारा टारगेट ये, आज हमको इतना कर लेना है। उसके बाद मिक्स मैचिंग करना होगा आपको। क्या करना होगा, मिक्स मैच करना होगा, मिक्स एंड मैच। सर इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं, मिक्स एंड मैच, टफ भी चीजें होनी चाहिए उसमें और इजी चीजें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में टफ 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 चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मिक्सिंग एंड मैचिंग होनी चाहिए। क्या टारगेट रखना आपको, वीक पॉइंट आपको अपना देखना है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है स्टडी में, किसी विषय में, उस चीज पर हमको टारगेट करना है। वीक पॉइंट को क्या करना है, टारगेट करना है। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, सेट टारगेट में। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
पेपर एंड सैंपल पेपर, सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर और क्या ट्राई करना चाहिए, सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर जो बोर्ड आपको दिया है उसको स्टडी कीजिए, उनको बनाने की कोशिश कीजिए और पुराने समय में बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस पर हमको क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। अगला चीज, चूज मटेरियल एंड फॉलो पैटर्न। चूज मटेरियल 6 नंबर आप ध्यान में रख सकते हैं, चूज मटेरियल एंड फॉलो पैटर्न, फॉलो पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ सर, राइट मटेरियल आपको चूज करना है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट, और एग्जाम का पैटर्न फॉलो कीजिए कि इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स आप देख रहे हैं, आप अगर अपने नोट्स को प्रीफर करना चाहते हैं नोट्स को प्रीफर कीजिए, वो आपका स्टडी मटेरियल हुआ। और बोर्ड को देखिए कि आपका उस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथ्स में देखिए हर एक चैप्टर में कि हर इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर आता है, शॉर्ट आंसर आता है, इन सब चीजों पर काम होगा। चूज मटेरियल एंड फॉलो पैटर्न। फॉलो पैटर्न मतलब लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, इन सब चीजों पर बात कौन करेगा, हमारा फॉलो पैटर्न वाला मामला जो है। मतलब फॉलो पैटर्न का मतलब एग्जाम का पैटर्न हम लोग को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद यूटिलाइज गैजेट्स प्रोडक्टिविटी, अगर आपके पास है, ये तो भाई आजकल सब लोग कर रहे हैं, यूटिलाइज गैजेट प्रोडक्टिविटी। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स हैं, जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। अननेसेसरी मोबाइल पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। वो ऐसा नहीं कि पढ़ाई के समय आपको हमेशा, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल फोन से दूरी बना करके रखिए एकदम से। जब आप किसी वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ चीज सीख रहे हैं, उस समय अगर मोबाइल हमारा यूज करने का टाइम है, देन ओनली, ये नहीं कि जब मन किया तब मोबाइल। आजकल बच्चे मोबाइल से ही पढ़ते रह जा रहे हैं, सुनते रह जा रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इन चीजों पर हमें काम करना होगा। इतना हम आपको बता रहे हैं, एक कहानी आपके लिए सुनाते हैं, इतना बता रहे हैं, फिर भी आप लोग को सुधरेंगे नहीं। किस कैसे जैसा, एक शिकारी था, बहुत लोग सुने होंगे इस कहानी को। एक शिकारी था, जाल बिछा रहा था, बहुत सारे कबूतर थे पेड़ पर। एक उनका बूढ़ा कबूतर जो था, पाठ का नाम यही था, बूढ़ा कबूतर, ठीक है ना। बूढ़ा कबूतर जो था बोला कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से फंसना नहीं। सारे कबूतर गाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। भाई शिकारी आया, जाल बिछाने लगा, ये लोग देखे, गाने लगे ये लोग, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। अब क्या हुआ, शिकारी बेचारा टेंशन में आ गया कि आज तो एक भी कबूतर हाथ नहीं लगेगा। फिर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ा, दोनों का काम देखिएगा, शिकारी का कर्म और कबूतरों का रटने वाला चीज। कितनों बोलिए ये चीज आप लोग रटना नहीं है, ठीक है ना, सुधरना भी है। तो वो रट रहे थे, शिकारी अपना कर्म नहीं भूला, जाल बिछाया और छुप गया। कबूतर गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। वो सभी गाते हुए पेड़ पर से उड़े और आकर के दाना चढ़ने लगे। दाना चढ़ते हुए भी गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सब जाल में फंस भी गए। फंसने के बाद भी क्या गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल उठाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। फंस गए सब, लेकिन उनको पता ही नहीं है। ये भी हम लोग को नहीं करना है, सोच समझ करके पढ़ाई करना है। एकदम ऐसे कहानियों से सीख लेना है। जो भी चीज पढ़े उसको दिमाग में रखना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें रट लीजिएगा, धोखा दे देगा। देखिए सारे कबूतर रट लिए थे, धोखा दे, उनको पता ही नहीं था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। इसका मतलब उनको नहीं पता था, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को और काम करना है, ठीक है। अच्छा, हमारे जो 5 मंत्र आप दिमाग में रख सकते हैं, कौन कौन से 5 हम लोग का मंत्र हो सकता है, ठीक है, ये भी हम आपके लिए लिख करके रखे हैं। पहला मंत्र, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है ना। क्या करना है आपको, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर वो कर सकता है तो हम कर सकते हैं, वो तो हम क्यों नहीं। अगर हम पहले ही ठान लेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो भाई साहब आपसे नहीं होगा, ठीक है ना, आपसे नहीं होगा। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा, गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज सब लोग समझते ही होंगे। नोट्स उठाइए, अपना प्रॉपर नोट्स उठाइए, ठीक है ना। इजी सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट सबको कैटेगराइज कीजिए, किस पर कितना टाइम देना है, कब कितना टाइम देना है, दिन में कितना पढ़ाई करना है, इन सब चीजों पर। उसके बाद मैनेज योर टाइम, गेट ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज योर टाइम। अपने समय को क्या कीजिए, मैनेज कीजिए, मैनेज योर टाइम। दैट मीन्स फॉलो द रूटीन। और रूटीन में रियलिस्टिक आपको होना है, बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि नॉन रियलिस्टिक हो जाना है। पढ़ने के लिए इतना टाइम निकाल दिया, 16 घंटा पढ़ने के लिए टाइम निकाल दिया 24 घंटा में से। जब देखो तो सुबह में उठेंगे, पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, पढ़ेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर शाम में थोड़ा सा घूम के आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, इतना सोएंगे, सोने का टाइम कम, बाकी सबका काम शॉर्ट, कहानी खत्म। ऐसे नहीं होता है।
रियलिस्टिक होइए कि आप सही में कितना टाइम पढ़ाई को दे सकते हैं। तो मैनेज योर टाइम, आपको आपका टाइम मैनेज करना होगा। स्टडी स्मार्ट, ठीक है ना, स्टडी स्मार्ट, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, स्टडी स्मार्ट, ठीक है। देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर सक्सेस, बस स्मार्ट काम हम कर सकते हैं। जैसे रीड कीजिए, राइट कीजिए, चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए अपने एबिलिटी को कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, बोर्ड में आए क्वेश्चन आप लिख पाएंगे कि नहीं। और उसके बाद क्या करना है आपको, एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी दिमाग में रखना है, एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी मतलब डू नॉट वॉच टीवी, आपको टीवी नहीं देखना है, फालतू चीजें दिमाग में इंजेक्ट नहीं करना है, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है, अभी एकदम अपने आप को सेट अप कर लेना है घर में और इंजॉय करना है। इंजॉय करना मतलब टीवी नहीं देखना, मतलब लिसन सॉन्ग, गाना सुनिए, फ्रेश कीजिए अपने आप को, वॉक पर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, टीवी सीरियल मत देखिए। हमारे जो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उन सबसे खास कर आग्रह है, डू नॉट वॉच टीवी, सीरियल अभी आपके लिए उचित नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए 5 मंत्रा हैं, इन चीजों पर दिमाग लगाइएगा और इस तरीके से काम कीजिएगा, फिर हम आएंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।